हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल अल्ट्रा लर्निंग। आज हम लोग एमएल अग्रवाल की न्यू बुक से एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए देखते हैं। अ फार्मर कैन रीप अ फील्ड इन 10 days while his wife can do it in 8 days. She does not waste time in smoking. If they work together, in how much time can they reap the field? एक किसान अपने खेत को 10 दिन में रीप कर सकता है, लेकिन उसकी वाइफ जो है वो 8 डेज में ही कर लेती है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो अपना टाइम स्मोकिंग में वेस्ट नहीं करती। और अगर वो दोनों मिल के काम करें तो कितने टाइम में वो अपने फील्ड को रीप कर सकेंगे। इस एक्सरसाइज के सारे ही क्वेश्चंस वर्क एंड टाइम पे डिपेंडेंट हैं। बहुत ही आसानी से और इजी वे में समझ के हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे कई फार्मूलेज भी हैं, बट मैं लॉजिकली इस तरीके से इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की एक लाइन को बताऊंगी कि आपको फार्मूला भी याद करना नहीं पड़ेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन को हम एक प्रैक्टिकल डायग्राम से समझते हैं। ये मैंने किसान के फील्ड का एक डायग्राम बनाया है। इस फील्ड में मैंने 10 पार्ट्स कर दिए हैं और इस 10 पार्ट्स का वर्क जो है वो 10 डेज में कंप्लीट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इसके 1 पार्ट का जो वर्क होगा वो उसका 1 डे में कंप्लीट होगा। ऐसे ही दूसरे पार्ट का दूसरे दिन, तीसरे का तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, इस तरीके से एक एक करके 10 दिन में उसके सारे पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ अगर हम पूछे कि 1 डे में उसके कितने पार्ट्स कंप्लीट होंगे तो हम कहेंगे 1/10 पार्ट। इसी तरीके से उसकी वाइफ का ये वही फील्ड है, उतने ही साइज का, और उसी फील्ड के यहाँ पे 8 पार्ट किए क्योंकि वो 8 दिन में पूरा काम कर रही है। 8 दिन में काम करने के लिए थोड़ा थोड़ा रोज काम करेगी वो। तो इतना एक दिन में उसने इतना काम किया, दूसरे दिन इतना, तीसरे दिन इतना, चौथे दिन इतना, पांचवें दिन, छठे दिन, सातवें दिन और आठवें दिन। तो इस तरीके से 8 दिन में उसने पूरा फील्ड रीप कर दिया। पूरे फील्ड के अगर 8 टुकड़े करते हैं तो उसमें से एक पार्ट जो है वो एक दिन में रीप करती है, मीन्स 1/8 पार्ट। तो ये 1/10 पार्ट जो होगा ये किसान का एक दिन का वर्क है, और ये 1/8 पार्ट जो होगा ये उसकी वाइफ का एक दिन का वर्क है। देखिए हमारा जितना भी क्वेश्चन है हमें उन सब में 1 डे वर्क को फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए अब देखते हैं। हाँ, ये डायग्राम आपको अपनी नोटबुक पे नहीं बनाना है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए इसका यूज़ किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने। सबसे पहले क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है कि फार्मर कैन रीप अ फील्ड इन 10 डेज। इसके बाद हम फार्मर का 1 डे वर्क फाइंड आउट करेंगे। सो फार्मर्स 1 डे वर्क 1/10 पार्ट। जैसे मैंने अभी समझाया था कि 10 दिन का वर्क जो है ये 10 के 10 पार्ट होंगे, तो एक दिन का काम जो है वो 10 में से एक पार्ट ही होगा, यानी 1/10 पार्ट। इसी तरीके से उसकी वाइफ के लिए लिखेंगे, फार्मर्स वाइफ कैन रीप द फील्ड इन 8 डेज, देयरफॉर हर 1 डे वर्क इक्वल टू 1/8 पार्ट। देखिए पूरा काम करने में उसे 8 दिन लगते हैं, मीन्स 8 डेज में वो 8/8 पार्ट्स का काम कंप्लीट कर देती है। तो 1 डे में उसका वर्क जो होगा वो 1/8 पार्ट होगा। अब टुगेदर देयर 1 डे वर्क, अब दोनों ने मिलकर कितना काम किया एक दिन में। देखिए पहले दिन हस्बैंड ने इतना काम किया एंड वाइफ ने इतना किया, तो दोनों का काम जो है वो लगभग इतना हो जाएगा, यानी इसका और इसका सम हो जाएगा दोनों का मिल करके 1 डे वर्क। तो होगा 1/10 प्लस 1/8 इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो 40 आएगा, और ये 40 में 10 से डिवाइड करके 4 एंड 1 से मल्टीप्लाई करके 4, प्लस 40 में 8 से डिवाइड किया तो 5, 5 में 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 इक्वल टू 9/40 पार्ट। तो यहाँ देखिए दोनों ने मिल करके 9/40 पार्ट वर्क कंप्लीट कर लिया। अब जब किसी भी पर्सन्स का 1 डे वर्क अगर हमें मिल जाए तो उसका रेसिप्रोकल ही उसके वर्क को कंप्लीट करने का टोटल डे बन जाता है। मीन्स अगर किसी का 1 डे वर्क 1/2 है तो उसको वर्क को कंप्लीट करने का टाइम जो होगा वो 2 डेज होगा। अगर किसी का 1 डे वर्क जो है वो 1/30 है तो उसको वर्क को कंप्लीट करने का जो डे होगा वो 30/1 मीन्स 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों का 1 डे वर्क जो है वो 9/40 है, दोनों के काम को कंप्लीट कर लेने का जो डे होगा वो 40/9 होगा। मीन्स इसी 9/40 का रेसिप्रोकल हमारा आंसर होगा। इसके बाद लिखेंगे टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 9/40 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 40/9 डेज, एंड 40/9 जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में आएगा 4 होल 4/9 डेज। क्वेश्चन नंबर 2 है, A can do 1/5 of a certain work in 2 days and B can do 2/3 of it in 8 days. In how much time they can together complete the work? यहाँ कह रहा है कि A जो है, A किसी पर्सन का नाम समझ लेते हैं,
ए जो है किसी काम का 1/5 पार्ट 2 दिन में कर लेता है, वैसे ही बी जो है उस काम का 2/3 पार्ट जो है वो 8 डेज में करता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि वो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। यहाँ सबसे पहले हमें एक ही चीज़ फाइंड आउट करनी है कि उनका 1 डे वर्क क्या होगा, वो 1 डे में कितना पार्ट वर्क का करते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा हुआ है कि ए 2 दिन में किसी काम का 1/5 पार्ट करता है, तो उस चीज़ को लिखेंगे कि एज 2 डेज वर्क इक्वल टू 1/5 पार्ट। देखिए जब 2 दिन का काम इतना है तो हम यहाँ से 1 डे का वर्क फाइंड आउट कर लेंगे। सो एज 1 डे वर्क इक्वल टू 1/5 में 2 से डिवाइड करना, 1/5 यहीं पे 2 से डिवाइड करना, मतलब नीचे 2 लगा देना है, तो नीचे 5 है ऑलरेडी, हम सीधे 2 ना लगा के 5 × 2 लगा देंगे। तो इस तरीके से 1/10 पार्ट मीन्स ए जो है उस काम को एक दिन में कितना करता है, तो 1/10 पार्ट करता है। इसी तरीके से बी के लिए है, क्वेश्चन में कह रहा है कि बी जो है उस काम का 8 डेज में 2/3 पार्ट कर रहा है, तो लिखेंगे बी इज 8 डेज वर्क, बी का 8 दिन का काम कितना है, 2/3 पार्ट। अब इससे हम बी के एक दिन का वर्क फाइंड आउट करेंगे। सो बी इज 1 डे वर्क इक्वल टू 2/3 और हमें 8 से उसमें डिवाइड करना था, तो डिवाइड में ऑलरेडी एक नंबर मौजूद है, इसलिए हम इसके साथ इंटू लगा के 8 लगा देंगे, तो ये होगा 2/24 जो डिवाइड होकर के मिलेगा 1/12 पार्ट, यानी बी उस काम को एक दिन में उसका 1/12 पार्ट करेगा। अब दोनों के एक दिन के काम को फाइंड आउट करेंगे, लिखेंगे ए प्लस बी इज 1 डे वर्क, मीन्स ए एंड बी के वर्क 1 डे के वर्क को आपस में ऐड कर देंगे, तो वो दोनों का 1 डे वर्क हो जाएगा। तो ए का 1 डे वर्क जो है वो 1/10 पार्ट है, प्लस बी का जो 1 डे वर्क है वो 1/12 पार्ट है, दोनों को ऐड करेंगे एलसीएम लेके, तो एलसीएम जो होगा वो 60 आएगा, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करके 6 + 5 = 11/60। तो ए प्लस बी दोनों मिलके जब उस काम को करते हैं तो एक दिन में वो 11/60 पार्ट वर्क करते हैं। अब यहाँ पूछा है कि दोनों मिलके वो कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे, तो मैंने बताया है कि अगर दोनों मिल करके एक दिन में इतना करते हैं तो दोनों मिलके काम को कंप्लीट करने का जो डे होगा वो 60/11 डेज हो जाएगा। मीन्स 1 डे वर्क का ही रेसिप्रोकल जो होता है वो काम को कंप्लीट होने का डे बन जाता है। मीन्स यहाँ पे है तो ये वर्क पार्ट है, लेकिन जब रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो नंबर ऑफ डेज बन जाएगा। अब लिखेंगे हम कि ए प्लस बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 60/11 डेज, 11/60 का रेसिप्रोकल। ए प्लस बी जो है उसका मतलब है ए और बी मिलकर, तो ए और बी मिलकर कंप्लीट कर सकते हैं वर्क को इन 60/11 डेज, एंड 60/11 जो है वो इम्प्रॉपर है और डिवाइड करके उसको हम मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं तो 5 और 5/11 डेज हमें मिलता है, जो कि आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, one tap fills a tank in 20 minutes and another tap fills it in 12 minutes. The tank being empty, and if both taps are open together, in how many minutes the tank will be full? एक टैंक को एक टैप जो है वो 20 मिनट्स में फिल करती है, जबकि कोई दूसरी टैप है जो 12 मिनट में फिल कर देती है। अब अगर टैंक जो है वो बिल्कुल एम्प्टी हो और दोनों टैप्स को एक साथ खोल दिया जाए तो दोनों टैप्स मिलकर उस टैंक को कितने मिनट्स में फिल कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे एक टैंक का जो फुल करने का जो टाइमिंग है वो है 20 मिनट्स, तो इसका 1 मिनट का हम वर्क फाइंड आउट करेंगे तो वो मिलेगा 1/20। इसी तरीके से दूसरा टैप जो है वो फिल करता है 12 मिनट्स में, तो इस टैप का 1 मिनट का वर्क जो होगा वो 1/12 होगा, और दोनों का 1 मिनट का वर्क जब फाइंड आउट करेंगे तो दोनों को सम कर लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे इन 20 मिनट्स फर्स्ट टैप कैन फिल द टैंक completely, therefore in 1 minute first tap can fill the tank equal to 1/20 पार्ट। 20 मिनट में अगर वो उस टैंक को कम्प्लीटली भर दे रहा है तो 1 मिनट में उसका 1/20 पार्ट को फिल करेगा, क्योंकि जैसे एक टैंक है उसके अगर हम 20 हिस्से करते हैं तो एक एक हिस्सा जो है वो एक एक मिनट में भरता जाएगा, 1 मिनट में एक हिस्सा, फिर दूसरे मिनट में दूसरा हिस्सा, इस तरीके से 20 मिनट में उसके 20 हिस्से फुल हो जाएंगे। इसी तरीके से दूसरा टैप है जो 12 मिनट में टैंक को फिल कर देता है कम्प्लीटली, पूरी तरह से 12 मिनट में टैंक को फुल कर रहा है कम्प्लीटली, तो 1 मिनट में वो टैप कितना टैंक को फिल करेगा,
तो इसको लिखेंगे इन 1 मिनट सेकेंड टैप कैन फिल द टैंक इक्वल टू 1/12, यानी 12 हिस्से अगर इस टैंक के करते हैं तो एक एक हिस्सा एक एक मिनट में फिल होते होते 12 हिस्से 12 मिनट में फिल हो जाएंगे। तो इस तरीके से 1/12 पार्ट जो होगा वो 1 मिनट में फिल होता है। अब यहाँ हम ये पता करेंगे कि दोनों टैप्स मिलकर 1 मिनट में कितना टैंक फिल करेंगे। तो दोनों के जो 1 मिनट के फिल पार्ट हैं उनको ऐड कर देंगे। अब इसके बाद हम 1 मिनट में दोनों टैप्स मिलकर कितना टैंक फिल करेंगे इसका पता करेंगे। तो इसके लिए 1 मिनट में फर्स्ट टैप कितना फिल करता है उसको प्लस दूसरा टैप कितना फिल करता है उसको, दोनों को ऐड करेंगे। इसको ऐड करने के लिए एलसीएम 60 मिलेगा एंड डिवाइड मल्टीप्लाई करने पे 3 + 5 जो ऐड होके 8/60 मिलता है, यानी 8/60 पार्ट दोनों मिलकर 1 मिनट में फिल कर देंगे। अब हमको पूरे टैंक को फिल होने का टाइम पता करना है, तो इसी 8/60 का रेसिप्रोकल जो होगा वो पूरे टैंक को फिल होने का टाइम हो जाएगा। बोथ टैप्स टुगेदर कैन फिल द टैंक्स कंप्लीटली इन 60/8 मिनट्स। अब 60/8 जो है 4 से डिवाइड होकर 15/2 आता है और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जो डिवाइड होकर के 7 होल 1/2 मिनट्स आंसर देता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन एंड एक्सप्लेनेशंस के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, गुड बाय।